हैं, आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू नहीं होता। गीता का ज्ञान है, लेकिन गीता समझाने वाले खुद ना समझ पाए तो दूसरे क्या समझेंगे। अब आत्मा में रमण करेंगे कैसे, इसकी विधि क्या है? क्योंकि सुन तो लिया आत्मा में रमण करो, अब आत्मा कोई तालाब थोड़ी नहीं है कि जाके छलांग मार दूं उसमें। तो आत्मा में कैसे रमण करेंगे? जब हमें वेदी गुरु मिलेगा, जब हमें सतगुरु मिलेगा, वो हमें समझाएगा कि बेटा आत्मा में रमण कैसे करते हैं। और जब तुम्हें वो गुप्त ज्ञान मिलेगा कि आत्मा में रमण कैसे करते हैं, तब जाके तुम्हें समझ में आएगा कि गीता आखिर कहती क्या थी, गीता के द्वारा बताई गई साधना क्या थी, गीता का ज्ञान क्यों सबसे ऊंचा ज्ञान कहा जाता है, तब तुम्हें समझ में आएगा। अभी समझ में नहीं आ सकता। क्यों? अभी तुम केवल मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में चक्कर काट रहे हो, गीता पढ़ के मंदिरों में चले जा रहे हो, कुरान पढ़ के मस्जिदों में चले जा रहे हो, बाइबल पढ़ के चर्च में चले जा रहे हो, लेकिन अपनी आत्मा में नहीं जा रहे। और ये सारे ग्रंथ यही समझा रहे हैं कि अपनी आत्मा में जा, तेरी आत्मा में खुदा बसा हुआ है। खुदा का नाम भी इसलिए रखा है खुदा। खुदा का मतलब क्या होता है? खुद में आ, खुद में आ तो पाएगा खुदा। लेकिन खुद में कोई आना ही नहीं चाहता, सब खुद से दूर जा रहे हैं। मंदिर चला जाऊं, मस्जिद चला जाऊं, गुरुद्वारे चला जाऊं, चर्च चला जाऊं, अरे खुद से दूर मत जा, खुद में आ। यही साहिब समझा रहे हैं। ज्यों तिल माही तेल है और ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। कस्तूरी कुंडल बसे और मृग ढूंढे वन माही, ऐसे रमता राम है ये दुनिया जाने नाही। कहते हैं जैसे कस्तूरी कुंडल यानी नाभि में है हिरण के, अब उसकी खुशबू आती है तो बेचारा बन बन भटकता है, सारी उम्र भटकता रहता है, कभी पता ही नहीं कर पाता ये खुशबू आ कहां से नहीं। और खुशबू के चक्कर में भटकता 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 एक दिन प्राण त्याग देता है, मर जाता है। इसी प्रकार खुशबू तो खुद से आ रही है लेकिन भटक बाहर रहा है। इसी प्रकार परमात्मा तो आत्मा में विराजमान है लेकिन भटक बाहर रहा है। धक्के बाहर खाने के लिए जा रहा, उसके बाद वहां हादसे हो जाते हैं, फिर टीवी में खबरें आ रही कि फलाना मर गया, ढिकाना मर गया। बताओ अभी हरिद्वार में मरे कितने लोग, मनसा देवी में भूकंप, हलचल मच गई, भगदड़ मच गई, और वहीं पे भगदड़ में कितने लोग मर गए। बताओ, घर बैठे थे आराम से घर बैठे थे, अपना परमात्मा अपने पास लेके बैठे थे और चले गए वहां पे मंदिर में, मौत बुला रही है। बताओ, बुरा हाल है लोगों का, कारण केवल ज्ञान नहीं है। वही देखो कांवड़ लेने के लिए कहां जा रहे हैं लोग। अब खबरें देखो तुम रोज टीवी पे, अखबारों में रोज तुम्हें न्यूज मिलेंगी, आज इतने कांवड़िए मर गए, आज इतनों का एक्सीडेंट हो गया, ये ट्रक पलट गया, वो गंगा नदी में बह गया। बताओ, मरने के लिए जा रहे हो, जबकि पूरी गंगा शंकर जी कहां लेके बैठे हैं? पूरी गंगा कहां से आ रही है? ये जटाओं में लेके बैठे हैं। अरे तेरे एक मटके दो मटके से कोई ज्यादा उनको नहा लेंगे क्या? जो पूरी गंगा अपनी जटाओं में लेके बैठे हैं, वो तेरे एक दो मटके के लिए क्या उनको कमी पड़ गई पानी की? लेकिन नहीं समझ में आ रहा, भटक रहे हैं लोग। और शंकर जी समझा रहे हैं, देखो ध्यान अवस्था में बैठे हैं, यही समझा रहे हैं कि जो मैं कर रहा हूं वो कर ले। मैं तो दुनियादारी से छोड़ के दूर कैलाश में बैठा हूं, जाके कोई डिस्टर्ब ना करे, और ध्यान भजन कर रहा हूं, साधन कर रहा हूं।
और तू चक्कर काट रहा है मंदिरों में, तू भी ध्यान भजन कर ले, साधन कर ले। कई लोग सोचते हैं ना, कई लोग का सवाल होता है कि देवों के देव महादेव शंकर जी किसकी भक्ति करते हैं, 24 घंटे भक्ति में लीन रहते हैं, किसकी भक्ति कर रहे हैं? वो तुम्हें समझा रहे हैं कि जैसे मैं यहाँ बैठा हुआ भक्ति कर रहा हूं, तुम भी एक जगह बैठ के भक्ति करो। ये भटकने की जरूरत नहीं है, लेकिन किसी के समझ में नहीं आता। चले जाते हैं गंगा मैया के पास, उसके बाद क्या होता है, वहां पे नहाते हैं बेचारे और गंगा में डूब जाते हैं। कितनों की खबरें आती हैं।